तो हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है हमारा डीएलसी यानी कि डिफरेंट ल्यूकोसाइट काउंट। अब डीएलसी का मतलब होता है डब्ल्यूबीसी। अब डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में कितने टाइप की होती है? दो प्रकार की, एक तो ग्रेनुलोसाइट और एक नॉन ग्रेनुलोसाइट या अग्रेनुलोसाइट है। अब ग्रेनुलोसाइट भी तीन प्रकार की होती है, जैसे न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल्स या इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। अब नॉन अग्रेनुलोसाइट है, मतलब कि ये दो प्रकार की होती है, ये भी मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। अब इनका देखते हैं, क्या देखते हैं, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। जब भी हमारी बॉडी में बैक्टीरियल, वायरल या पैरासाइटिक डिजीज बॉडी में होने लगते हैं तो डब्ल्यूबीसी इंक्रीज या डिक्रीज होने लगती है। ये तो आपने शुरू से पढ़ते हैं कि हमारे शरीर को प्रतिरक्षा तंत्र डब्ल्यूबीसी को ही कहते हैं। अब जैसे डब्ल्यूबीसी इंक्रीज होती है तो उसको ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं, और डब्ल्यूबीसी डिक्रीज होती है तो ल्यूकोसाइटोपिनिया। किसी भी चीज़ का अगर इंक्रीज होता है तो उसके लास्ट में सिस लगा देते हैं, और वो कम होती है तो पीनिया लगा देते हैं। अब इसके आगे देखते हैं, जब ये बढ़ने या घटने लग जाती है तब अब नॉर्मल डब्ल्यूबीसी होने लग जाती है, यानी कि इसकी शेप में चेंजेस आ जाते हैं। अब डीएलसी सेपरेट टेक्निक से की जाती है, जिसमें एक स्लाइड पर थिन स्मीयर लेकर किया जाता है, फिर इसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है। कॉजेज ऑफ डीएलसी, जैसे सबसे पहले न्यूट्रोफिल। जब हमारी बॉडी में मतलब न्यूट्रोफिल बढ़ने लग जाती है तो न्यूट्रोफिलिया कहते हैं। मतलब जब हमारी बॉडी में न्यूट्रोफिल बढ़ती है तो इसे न्यूट्रोफिलिया कहते हैं। और जब हमारी बॉडी में न्यूट्रोफिल्स इंक्रीज होने लग जाती है तब बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे टाइफाइड, वायरल इन्फेक्शन, इन्फ्लुएंजा हो जाते हैं। अब इसकी नॉर्मल काउंट कितनी होती है? 3000 से 6000 सेल्स पर mm³। और नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 40 से 75%। अब इसका देखते हैं क्या, इओसिनोफिल सेकंड नंबर का। इस कंडीशन को इओसिनोफिलिया कहते हैं। इओसिनोफिलिया कंडीशन में अस्थमा एंड पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो जाते हैं। नॉर्मल काउंट इसका होता है 150 से 300 सेल पर mm³, और नॉर्मल वैल्यू 1 से 4%। अब है इसका बेसोफिल्स इंक्रीज या डिक्रीज होने लग जाती है। बेसोफिल यदि इंक्रीज या डिक्रीज होने लग जाती है तो उस कंडीशन को बेसोफिलिया कहते हैं। बेसोफिल्स ल्यूकेमिया, यानी एक तरह से ये कैंसर की तरह होता है, डिजीज में देखा जाता है। नॉर्मल वैल्यू 0 से 1% सेल mm³, और नॉर्मल वैल्यू ये हो गई इसकी 0 से 1%, और ये नॉर्मल काउंट हो गया 0 से 10%। अब इसका देखते हैं क्या, मोनोसाइट इट्स कंडीशन मोनोसाइटोसिस, यानी कि इस कंडीशन को मोनोसाइटोसिस कहते हैं। मोनोसाइट कंडीशन के अंदर टीबी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, टाइफाइड में देखा जाता है, यानी मोनोसाइट कंडीशन इन कंडीशन में देखा जाता है। अब इसका नॉर्मल काउंट कितना होता है? 400 से 800 सेल पर mm³, और नॉर्मल वैल्यू 20 से 25%। देखते हैं इसका स्पेसिमेन क्या है? एडीटी ब्लड। अब इसकी देखते हैं प्रोसीजर। इसमें हम ब्लड का कलेक्शन या तो वेन पंक्चर या कैपिलरी पंक्चर से ब्लड कलेक्शन करते हैं। एडीटी ट्यूब की रिक्वायर्ड होती है इसके अंदर। 1 से 2 आवर्स के अंदर ही ब्लड कलेक्शन की स्मीयर तैयार कर लेनी चाहिए, नहीं तो ब्लड ख़राब हो जाता है। ये तो आपको भी पता है कि ब्लड ज़्यादा देर तक सेफ नहीं रहता, उसके अंदर वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरिया वगैरह एंटीजन प्रवेश कर जाते हैं। और इसके आगे क्या होता है, और मेथनॉल की स्लाइड फिक्स कर लेनी चाहिए, और माइक्रोस्कोप से इसका ऑब्जर्व करना चाहिए। माइक्रोस्कोप का लेंस 100x लेंस लेंगे, और ऑयली इमिरोसियंस के साथ। इसका मतलब होता है जैसे लेंस और कांच के बीच में एक विशेष प्रकार का ऑयल होता है जो ऑब्जर्व करने के लिए काफ़ी फ़ायदा देता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। आज का टॉपिक हमारा इतना ही है, ये डीएलसी इतना ही है। थैंक यू, धन्यवाद।